बेटा बेरिंग हमारे पास जिस तरीके से हम नॉर्मल एंगल कैलकुलेट करते हैं नॉन राइट एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इसी तरीके से बेरिंग के अंदर हमारे पास एक थोड़ा सा पैटर्न फॉलो आपने करना होता है। इसके अंदर भी एंगल की कैलकुलेशन होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये समझना है बेरिंग होता क्या है और उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे बेटा बेरिंग आपके पास एंगल कैलकुलेशन होती है, लेकिन एंगल कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? फ्रॉम नॉर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है बेटा। डेफिनेशन क्या है आपके पास कि कैलकुलेशन ऑफ एन एंगल फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी बेरिंग जब भी आप फाइंड आउट कर रहे होगे अपना, तो आपने क्या करना है? नॉर्थ से हमेशा अपनी क्या करनी है? अपना एंगल फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है, लेकिन मूवमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट होनी चाहिए। लेट्स से कि आपके पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है बेटा, और एक पॉइंट बी है आपके पास। अब इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया जाता है, ये आपके पास एक जो है वो बन गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पे अपना एक नॉर्थ है, पॉइंट ए का अपना नॉर्थ है, और पॉइंट बी का अपना नॉर्थ है। सही है, हर पॉइंट के बेटा अपने नॉर्थ होते हैं। इस तरीके से हम नॉर्थ को बनाते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कैलकुलेट द बेरिंग, क्वेश्चन को बेटा समझना थोड़ा सा। कैलकुलेट बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब यहां पे हमारे पास जब भी फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है स्टार्टिंग हमेशा वहां से करनी है, क्योंकि नॉर्थ तो दो है ना, बी का भी नॉर्थ अपना है, ए का भी नॉर्थ अपना है। तो मैं किस तरीके से जो है वो कौन से वाले नॉर्थ से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करूंगा, यानी कौन से वाली नॉर्थ से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? तो हमेशा फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ होता है वहां से आप चेक करोगे, यानी बी से स्टार्ट करना है और टूवर्ड्स ए आपने अपनी मूवमेंट करनी है। इसको ध्यान में रखना हमेशा। स्टार्ट कहाँ से करोगे? बी से स्टार्ट करोगे, और आपके पास कहाँ पे होनी चाहिए मूवमेंट? टूवर्ड्स ए आपकी मूवमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से इसका मतलब है मैं यहाँ से बी का जो नॉर्थ है यहाँ से अपनी स्टार्ट करूंगा मूवमेंट, और ए की कनेक्टिंग लाइन, ए की कनेक्टिंग लाइन जहां पे मेरे पास लाइन ये आके कनेक्ट ए पॉइंट पे हो रही है, वहां पे मैंने जो है वो अपनी उस एंगल की कैलकुलेशन करनी है। तो क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, यानी बी से स्टार्ट करना है और ए पे जाना है। तो बी के नॉर्थ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब यहाँ पे दो तरीके से जाया जा सकता था। यहाँ से अगर मैं मूवमेंट स्टार्ट करता नॉर्थ से अपनी और एंटी क्लॉकवाइज जाता, तो भी मैं एक ही कनेक्टिंग लाइन पे पहुंच जाता। लेकिन ये मेरा बेरिंग की कैलकुलेशन आंसर गलत देता। रीजन उसका क्या है? बेरिंग की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती। बेरिंग दो चीजों पे लाई कर रहा होता है, एक नॉर्थ से स्टार्ट होनी चाहिए मूवमेंट, दूसरा कि आपकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। सही है, तो इसीलिए आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते, बल्कि आपने नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मूवमेंट करनी है, लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, और एक और क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कैलकुलेट बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, यहां लिख लेते हैं इससे। कैलकुलेट बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है? बी। अब आपने फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो कहां से होगी? ए से इसकी स्टार्टिंग होगी, और फिर क्लॉकवाइज आपने डायरेक्शन जानी है लेके, और कहां तक जाना है? जहां पे बी की कनेक्टिंग लाइन आ रही है। तो इसे हम ब्लू से ड्रॉ कर देते हैं कि ए की नॉर्थ से स्टार्ट होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करोगे, और बी का जो कनेक्टिंग लाइन है वो ये है। तो यहाँ पे आके जो है वो आप स्टॉप हो जाओगे। अब यहाँ से मैं इसको इस तरीके से भी ला सकता था, नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूवमेंट करते, तो ये बेरिंग की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा होता। सही है, इसीलिए आपने जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी बेटा? इसकी स्टार्टिंग आपने करनी थी नॉर्थ से, लेकिन डायरेक्शन अपनी क्लॉकवाइज रखनी है हमेशा। और यहाँ की बी की जो कनेक्टिंग लाइन है, आपने यहाँ पे आके स्टॉप हो गए, तो ये वाला बेरिंग आप, ये वाला एंगल जिसे मैं एक्स डिग्रीज कह रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो ये कि किस तरीके से हमने जो है वो एंगल अपना फाइंड आउट करना है, यानी एनालाइज करना है, जिसे मैं अपनी कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट करूंगा। तो अगर सही एंगल एनालाइज ही आपने नहीं किया, तो अपनी जो कैलकुलेशन है वो आप अपनी
गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे। सही है, तो सबसे पहले ये सीखो कि बेरिंग के अंदर हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। अब नॉर्थ, हमेशा आपके पास अगर दो पॉइंट्स हैं जैसे ए और बी, तो सबके अपने अपने नॉर्थ होते हैं, तो कौन से वाले नॉर्थ से स्टार्ट होगा? तो जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर आपने ये देखना है कि फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है। सही है, फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हुआ है वहां से अपने नॉर्थ से स्टार्ट करोगे और उसकी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके जाओगे। कहाँ तक लेके जाओगे? जहां तक उससे अपनी कनेक्टिंग लाइन जा रही है, यानी बी से स्टार्ट करना है और बी की कनेक्टिंग लाइन कहाँ पर? ए पर है, तो बी से स्टार्ट किया, उसकी कनेक्टिंग लाइन ए यहाँ पे थी, यहाँ पे आके आप स्टॉप हो जाओगे। तो ये आपको पता चल गया, ये रेड वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। सिमिलरली पार्ट बी के अंदर ये वाला एंगल एक्स डिग्रीज है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, बाकी आपके पास जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन ऐसे ही है जैसे आप नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में अपना साइन रूल या कोसाइन रूल यूज करते हो, या राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है वो आप अपना एंगल जो है साइन कॉस या टेन जो है वो यूज कर रहे होते हो टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एंगल। सही है। सो क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए के अंदर बेटा आपसे कहता है कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। तो स्टार्टिंग आप देखो कहाँ से हो रही है, फ्रॉम क्यू, यानी क्यू से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाना है? आर तक हमने जाना है। सही है, तो हम इसका सबसे पहले सब जितने पॉइंट्स हैं बेटा सबकी आप जो है वो अपने नॉर्थ प्लॉट कर लो। ये आपके पास क्यू का अलग नॉर्थ हो गया बेटा, आर का अपना नॉर्थ है, और सिमिलरली ये पी का अपना नॉर्थ आपके पास आ गया। ठीक है, ये सारे नॉर्थ हैं ये हमारे पास। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? क्यू से स्टार्ट करना है और क्यू से स्टार्ट करके कहाँ पे जाना है? आर की कनेक्टिंग लाइन पे हमने जाना है, ये रहा। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा, क्यू से स्टार्ट किया और आर की कनेक्टिंग लाइन पे हमने जाना है, तो ये आपके पास हो गया, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो ये आपके पास आ गया विच इज एक्स डिग्रीज। ये पार्ट ए की बात हो रही है एक्स डिग्रीज के अंदर। ठीक है, अब ये एक्स मैंने फाइंड आउट करना है। बेरिंग का एक खाली पैटर्न होता है, उसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है जब भी बेरिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर कहीं भी दो नॉर्थ या दो पैरेलल लाइंस आपको नजर आ रही हैं तो उनका इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 के बराबर होता है, ये याद रखना। सही है, यानी मैं क्या बता रहा हूं आपको, लेट से कि मैंने एक जनरल कहा कि मेरे पास ये दो नॉर्थ हैं इस तरीके से, एक ये रहा नॉर्थ बेटा और एक ये रहा नॉर्थ, आपके पास दो नॉर्थ हैं। अब ये जो दो नॉर्थ हैं, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? हमेशा पैरेलल होंगी। जब भी दो पैरेलल लाइंस आएंगी तो इसके इनका जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, लेट से ये ए है और ये बी है, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होगा? हमेशा 180 डिग्री। ये याद रखना, भूलना नहीं। सही है, अब ये नॉर्थ हमेशा लाजमी नहीं है कि ये वर्टिकल हो, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ये नॉर्थ इस तरीके से भी आपके पास आ सकता है, ये रहा। ये दो नॉर्थ हैं आपके पास, इस तरीके से भी आपके पास हो सकती हैं पैरेलल लाइंस। इनके इंटीरियर एंगल का जो सम है ये भी आपके पास किसके बराबर होगा? याद रखना बेटा, हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। सही है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमेशा नॉर्थ जो है वो आपके पास, नॉर्थ तो हमेशा होते ही वर्टिकल है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो नॉर्थ हैं सिर्फ उन्हीं का सम जो है वो इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं होता, बल्कि आपके पास दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, और उन दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है हमेशा। सही, तो ये आपको बात क्लियर हो गई। हमें जो फाइंड आउट करना है वो एक्स डिग्रीज फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये अगर पॉइंट है और एक एक पॉइंट के पूरा जो सर्कल होता है ये 360 फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरे पास एंगल है, सही, इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरा काम यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। सही है, अच्छा ये आपके पास गिवन है बेटा 65 डिग्रीज, ये भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 65 डिग्रीज। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये एक नॉर्थ है, ये नजर आ रहा है आपको, ये एक और नॉर्थ है, ये भी नजर आ रहा है, और ये आपके पास एक लाइन बन रही है। ठीक है, जो दोनों नॉर्थ को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों नॉर्थ के इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा? ये 180 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर मैं ये कर लेता हूं कि इस नॉर्थ को, ये यानी ये जो मेरे पास ये वाली साइड है जिसे मैं आपके सामने शेड कर रहा हूं विद कलर, इसको मैं शेड कर रहा हूँ इस पार्ट को। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल हो गया बेटा जो मैंने कलर शेड किया आपके सामने, और ये जो 65 है ये आप चेक कर सकते हो। ये जो मैंने शेड किया बेटा ये वाला एंगल, और ये जो आपके पास 65 है, इन दोनों का सम जो है वो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, लेट से स्मॉल ए डिग्रीज, मैंने ये कह दिया अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ए प्लस 65 इक्वल्स 180 डिग्रीज, इक्वल्स 180 डिग्रीज आपके पास यहाँ पे आ गया। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे?
115 डिग्रीज, ये ए की आंसर आ गया। अब ए जो है, ये मुझे पता चल गया ए जो है वो कितना है, 115 यानी 115 डिग्रीज है। ये 154 है, और ये एक्स है जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब 360 में से मैं 115 और 154 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा एक्स का आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो कंप्लीट मेरे पास जो तीनों का सम है वो कितने के बराबर है यहाँ पे, जो तीनों का सम है वो कितने के बराबर है बेटा, ए प्लस एक्स प्लस 154 इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ए प्लस 154 प्लस एक्स इक्वल्स 360 डिग्रीज। ए की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, 360 माइनस 154 माइनस 115 डिग्रीज। तो एक्स का जो आंसर है वो आपके पास आ गया बेटा यहाँ पे 91 डिग्रीज। अच्छा, इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अपने बेरिंग को लिखोगे, आंसर को जब भी लिखोगे बेरिंग को, बेरिंग में जब भी आंसर लिखा जाएगा वो हमेशा 3 डिजिट आंसर लिखा जाएगा। अगर तो आपके आंसर जैसे यहाँ पे 91 आया जो 2 डिजिट आंसर है, तो इसके लिए आप अपने आंसर को क्या करोगे, यहाँ पे जीरो लगाओगे एक, और फिर 91 लिखोगे, तो ये 3 डिजिट आंसर बन गया 091। ये आपके पास कितने डिजिट हो गया बेटा, 3 डिजिट आंसर हो गया। ये अप्रोप्रिएट वे है अपने आंसर को लिखने का। सही है। तो जब भी आपने बेरिंग का आंसर लिखना है, अगर उसका आंसर ऑटोमेटिक, जैसे ये 115 ये 3 डिजिट था, तो इसमें तो आप जीरो ऐड नहीं करोगे, ऑलरेडी 3 डिजिट है। लेकिन जो 3 डिजिट नहीं है, आंसर डबल डिजिट आता है, उसके अंदर आपने जीरो ऐड करना है टू मेक इट 3 डिजिट। और जीरो हमेशा पहले ऐड करोगे, ताकि उसका जो है वो आपके आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सही है। तो आपका जो एक्स का आंसर है, जो पार्ट ए का था, वो आपके पास आ गया 91 डिग्रीज। ये आपके पास आंसर आ गया बेटा। सही है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में बेटा आपसे कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ पी आर। पी आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए इसे हम नाम दे देते हैं, ये वाई सेंटीमीटर आपके पास। ये मैंने कैलकुलेट करना है। सही। अब आपको एक चीज का पता है कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर हमारे पास एक साइड भी गिवन है, दूसरी साइड गिवन है, साथ में एक एंगल भी गिवन है। हमने ये सीखा था, जब भी तीन साइड्स और एक एंगल की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम हमेशा जो है वो क्या यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर, साइन रूल या कोसाइन रूल की तरफ हम जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास कोसाइन रूल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वो साइड लिखी जाती है जिसका एंगल यूज किया जाता है। तो एंगल आप 154 यूज कर रहे हो, इसके ऑपोजिट साइड है 22 सेंटीमीटर। तो इसको आप उठा के जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द फॉर्मूला। सही है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था यहाँ पे फॉर पार्ट बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एंगल ए। ये आपके पास होता है। अब ए की जगह पे क्या आएगा आपके पास, वाई सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी 154 हम जो है वो एंगल यूज कर रहे हैं ऑपोजिट टू दिस साइड। तो आप बाकी आपके पास दोनों साइडें क्या है, 42 एंड 68। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 68 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 68 इंटू 42 इंटू कॉस, और एंगल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 154 डिग्रीज। ये आपके पास आ गया। तो वाई स्क्वायर का जो आंसर आया बेटा वो आपके पास हो जाएगा 11513.29। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये आंसर है। उसके बाद आप जो है वो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे, तो आपके पास जो आंसर फाइनल आ जाएगा, जो पी आर का आंसर है बेटा, दैट इज इक्वल्स 107.3 किलोमीटर्स। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। पार्ट ए में कहता है बेटा बेरिंग ऑफ जेड फ्रॉम वाई, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, फ्रॉम के बाद, यानी वाई से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जा रहा है, जेड पे जा रहा है। तो हम इसकी स्टार्टिंग यहाँ से देख लेंगे बेटा, वाई से स्टार्ट हो रहा है और जेड पे जा रहा है, तो आपके पास ये आ रहा है, वाई से स्टार्ट हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया टुवर्ड्स जेड, और जेड की आ रही है, तो ये हो जाएगा बेटा x डिग्रीज। ये आपके पास x डिग्रीज हो गया। ठीक है। अब अगर इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि ये मेरे पास 72 डिग्रीज है, जो आपको एक्स पॉइंट पे नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट बेटा, ये 72 डिग्रीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इस नॉर्थ को कंसिडर कर लूं और ये नॉर्थ कंसिडर कर लूं, तो दोनों नॉर्थ की जो कनेक्टिंग लाइंस है, इनका इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है बेटा, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा स्मॉल ए डिग्रीज। ठीक है। तो मैं 72 और ए दोनों को एड अप कर लेता हूँ। सही है। और दोनों का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्रीज के बराबर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। तो पार्ट ए के अंदर हो गया ये आपके पास बेटा, ए प्लस 72 डिग्रीज इक्वल्स
180 डिग्रीज। तो ए का जो आंसर है वो आपके पास आ गया यहाँ पे 104 डिग्रीज। अब ये जो ए था, यहाँ पे आपको बेटा ए पता चल गया, ये ए पता चल गया, ये 90 डिग्रीज है। सही है, एक्स में आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि वी नो के जो एक पॉइंट पे पूरा सम होता है वो 360 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 90 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल्स 360 डिग्रीज। तो x इज इक्वल्स 360 डिग्रीज माइनस 90 माइनस ए विच इज 104 डिग्रीज। तो फाइनल आंसर जो है वो आपके पास क्या आ गया, x का 166 डिग्रीज आ गया, जो पार्ट ए का आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फाइंड आउट करना है मैंने यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, एक्स जेड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक्स जेड ये है, ये लेंथ है। ठीक है, हमें ये पता है ये वाला जो ट्राइंगल है ये कौन सा है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स आपको गिवन होती हैं, तीसरी साइड आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या कहता है कि 90 के जो सामने वाली साइड होती है दैट विल ऑलवेज बी दी हाइपोटेन्यूज। ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा फॉर पार्ट बी, तो ये बन जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या हो जाएंगी, ये दो साइड्स आपके पास हो जाएंगी, 432 हो जाएगा और 321 आपके पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स 432 होल स्क्वायर प्लस 321 होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सही, अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे हाइपोटेन्यूज को, और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपका जो फाइनल आंसर एक्स जेड का आएगा वो हो जाएगा बेटा आपके पास 538.21 किलोमीटर। ये आपके पास जो है वो बेटा पार्ट बी का आंसर आ जाएगा फॉर एक्स जेड। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास पार्ट सी में कहता है बेयरिंग ऑफ एक्स फ्रॉम जेड। यानी अब अगेन इसकी स्टार्टिंग देखो कहां से होगी, फ्रॉम जेड, यानी जेड से मैं स्टार्ट करूंगा और कहां पे जाऊंगा, एक्स की कनेक्टिंग लाइन तक जाना है। जेड से स्टार्ट करना है और एक्स की कनेक्टिंग लाइन तक मैंने जाना है। तो जेड मेरे पास ये वाला पॉइंट है बेटा, ये जेड है। इसके नॉर्थ से मैंने स्टार्ट करना है, तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा इस वाले पॉइंट से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे पास आएगी बेटा। ये वाला एंगल है जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे जो है वो कुछ और एंगल्स की रिक्वायरमेंट है। कौन से, जैसे मेरे पास ये वाला एंगल अगर एक पता चल जाए और एक अंदर वाला, ये दो एंगल मुझे पता चल जाते हैं, तो मैं 360 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा और करके जो है अपना एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसे मैं यहाँ पे वाई डिग्रीज का नाम दे रहा हूँ। ये मेरे पास वाई डिग्रीज है। सही है, अब मेरे पास यहाँ पर दो एंगल कौन कौन से हैं इनको हम नेम दे देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक आपके पास हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया बी डिग्रीज, और ये हो गया स्मॉल सी डिग्रीज। ये दोनों एंगल्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। सही, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास सी डिग्रीज की कैलकुलेशन की अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो ये आसानी के साथ कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सी के सामने वाली जो साइड है, सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, ऑपोजिट कहलाएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा ऑपोजिट होती है, तो ये ऑपोजिट हो गया। और ये वाली साइड हो गई एडजस्ट। तो हम यहाँ पे टेन थीटा की टेक्निक यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट एंगल सी, यानी 10 सी डिग्रीज फाइंड आउट करने के लिए ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट का यूज करेंगे। और ऑपोजिट यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑपोजिट मेरे पास है 321 और एडजेसेंट है 432। तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 10 सी डिग्रीज इज इक्वल्स ऑपोजिट विच इज 321 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, जो मेरे पास हो जाएगी यहाँ पे 432 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आंसर आएगा आपके पास 10 इनवर्स 321 डिवाइडेड बाय 432, दैट इज 36 सी डिग्रीज का जो आंसर है वो आया बेटा 36.614 डिग्रीज। ये सी का आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया। सही, अब ये मेरे पास फाइंड आउट हो गया, ये सी डिग्रीज ये कैलकुलेट हो गया 36.6। सही है, अब मुझे बी फाइंड आउट करना है।
मैं क्या करूंगा, इस नॉर्थ को कंसिडर करूंगा और इस नॉर्थ को कंसिडर करूंगा, और इनके बीच का जो एंगल है, इन दोनों का सम मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्रीज के बराबर। यानी इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं, ये जो एक्स है और ये जो बी है, इन दोनों का सम आपके पास 180 डिग्रीज के बराबर है। सही है। तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स 180 डिग्रीज। और बी कैलकुलेट करने के लिए 180 माइनस एक्स करोगे, एक्स की वैल्यू 166 आई है, जो हमने पार्ट ए में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रहा बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल्स 180 माइनस 166 विच इज इक्वल्स 14 डिग्रीज। ये भी मुझे पता चल गया। तो दोनों एंगल आपके पास आ गए, ये 14 आ गया, ये 36.6 आ गया। अब दोनों को हम 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द आंसर ऑफ y। तो y प्लस बी प्लस सी, इन सब का सम है 360 डिग्रीज। तो y कैलकुलेट करने के लिए 360 माइनस बी विच इज 14 माइनस सी विच इज 36.614। सही है। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो y का फाइनल आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स 309.4 डिग्रीज। यानी y जो हमारे पास है, दैट इज योर एंगल, जो पार्ट सी का था, दैट इज बेयरिंग फ्रॉम z टू x। उसका आंसर आपके पास है 309.4 डिग्रीज। ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे बेटा आपके पास कैलकुलेशन एरर हुआ है, जो हमारे पास 104 नहीं है, 108 है। सही है। पार्ट ए के अंदर चेक कर लेना, 180 माइनस 72 इज 108 डिग्रीज। ठीक है। और 108 डिग्रीज हम जो है वो यहाँ पे सेम 108, जैसे 104 यहाँ यूज हुआ है यहाँ पे, तो हम 108 यूज करेंगे इसकी जगह पे। तो ये 166 के बजाय ये चेंज हो जाएगा आपके पास 162 पे। 162 डिग्रीज आपके पास एक्स का यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है। तो 162 आपके पास आंसर आया, तो 162 का चेंज यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे अब मैं 166 यूज नहीं करूंगा, 162 यूज करूंगा। ये हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गया 180 माइनस 162 विच इज इक्वल्स 18 डिग्रीज। तो ये 14 चेंज होके हो जाएगा 18 डिग्रीज। ठीक है। और यहाँ पे आप इसी सिमिलरली इसी 14 की जगह 18 डिग्रीज यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 18 माइनस 36.614 विच इज इक्वल्स 305.305 डिग्रीज। ये चेंज होगा। और जो आंसर आएगा, दैट इज 305.38 डिग्रीज। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर फाइंड आउट करना है बेटा। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए आपने ट्राइंगल को आइडेंटिफाई किया कि ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो या तो कोसाइन या साइन रूल लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स गिवन है, और थर्ड साइड क्यू आर आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट कितनी साइड्स का है, तीन साइड। तीन साइड और एक एंगल का जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है, हमने क्या सीखा था हमेशा, कौन सा रूल इस्तेमाल होता है, कोसाइन रूल इस्तेमाल होता है। सही है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ये हो जाएगा बेटा y सेंटीमीटर, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पार्ट ए। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर आएगा, रीजन बिहाइंड कि हम ऑपोजिट एंगल यूज कर रहे हैं इसका 60 डिग्रीज। एंड रेस्ट ऑफ द साइड्स आपके पास 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 5 एंड देन कॉस एंड देन वी हैव 60 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स 64, 25 माइनस 80 कॉस 60 डिग्रीज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सही। अब आपने क्या करना है, फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 25 विच इज इक्वल्स 89 माइनस, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60, जो होता है हमारे पास 0.5। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विच विल गिव यू 40। तो ये हो गया 49। और y का जो आंसर है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट विल गिव यू 7 किलोमीटर्स। यानी जो लेंथ आपके पास क्यू आर की है वो कितनी आ गई बेटा, 7 किलोमीटर्स आपके पास यहाँ पे आ गई। सही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके पास पार्ट बी में। पार्ट बी कह रहा है बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। यानी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए क्यू से, और एंडिंग कहाँ पे होगी, आर पे होगी। जो इनकी आपके पास क्यू से स्टार्ट होगा और आर की कनेक्टिंग लाइन पे जाएगा। सही है। तो इसके लिए हम जो है वो ग्रीन से यूज कर लेते हैं, लेट से। तो क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं हम और आर तक जाएंगे, तो इसका मतलब है ये वाली आपके पास जो है वो ये लाइक दिस।
इसे हम कह देते हैं एक्स डिग्रीज। ये पूरा एक्स डिग्रीज है, कंप्लीट जो ग्रीन से मैंने लिखा है बेटा, ये पूरा कितना है, एक्स डिग्रीज आपके पास है। सही है, ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब ये जो 15 है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मुझे किसी तरीके से ये कैलकुलेट अगर मैं कर लेता हूँ ये वाला पार्ट ट्राइंगल के अंदर का, तो फिर मेरे पास जो है एंगल का फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों को एड अप करेंगे तो एक्स आ जाएगा आपके पास। सही। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सिर्फ ये वाला पार्ट अगर मैंने फाइंड आउट करना है, तो इसके सामने वाली साइड जो है वो 5 है, और ये जो 60 था, 60 के सामने वाला जो आपके पास साइड है ये भी आपने फाइंड आउट कर ली। तो साइन रूल आसानी के साथ आप यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा साइन 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स साइन, अब इस सिर्फ ये जो छोटा वाला पार्ट है एंगल का, इसको मैं कह रहा हूं ए डिग्रीज। सही है, जरा समझना बेटा, जो मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को है ए कहा है, और ये जो पूरा एंगल है ये पूरा कितना है, एक्स है ये। ठीक है। तो ए की अभी बात कर रहे हैं, तो साइन ए डिग्रीज डिवाइडेड बाय ए के सामने वाला क्या है बेटा, साइड 5, ये आपके पास है। सही। अब y की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर चुके हो, 7 सब्सटीट्यूट करना है आपने, तो साइन 60/7 इज इक्वल साइन ए डिग्रीज ओवर 5 आपके पास आ जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास है बेटा यहाँ पे 0.866 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल साइन ए आपके पास आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.866 टाइम्स 5, दैट इज 4.33, divided by 7 will give you 0.618 equal sin a डिग्रीज, और a कैलकुलेट करने के लिए साइन इनवर्स ऑफ 0.618 आपके पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ 0.618 विच इज इक्वल्स 38.170 डिग्रीज। ये ए का आंसर आपके पास आ गया। सही है, इस ए का आंसर आपके पास आ गया। अब ए और ये जो 15 है दोनों को एड अप करेंगे, वी विल हैव द टोटल आंसर ऑफ एक्स। सही है, तो ये हो जाएगा बेटा ए डिग्रीज प्लस 15 इज इक्वल्स सम विच इज एक्स डिग्रीज। ए का आंसर है 38.170 प्लस 15 विच इज इक्वल्स एक्स डिग्रीज आपके पास हो जाएगा बेटा। ठीक है। सो एक्स डिग्रीज इक्वल्स 38.170 प्लस 15 विच इज इक्वल्स 53.17 डिग्रीज। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा।